अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इसे भूले तो नहीं ना? नौजवान सहाफ़ी, माली तंगदस्ती और मीडिया हाउसेस के मालिकान की बेहसी तनख्वाह न देना। फ़हीम सिद्दीकी साहब KUJ और उसकी टीम के तमाम साथी कितने दिन एहतजाज करोगे? मुझे तारीख बता दो। तारीख बताओ मुझे, तारीख। कंधे उचकाओगे, फातिहा पढ़ोगे, घर चले जाओगे, सो जाओगे, मुझे मालूम है। इसलिए कि 40 साल मालिकान जुल्म करते रहे और अब 2021 के आखिर में उनका जुल्म उरूज पर पहुंच चुका है। तुम खामोश हो, तुम अब भी मुजाहरे कर रहे हो। क्या होगा मुजाहरों से? क्या कर लोगे? मुजाहरों से कर क्या लोगे? फ़हीम की ज़िंदगी वापस आ जाएगी। 2020 में 10 सहाफ़ी, 2021 में 12 सहाफ़ी, एक सहाफ़ी की तो बेटी फौत हो गई अद्वियात न मिलने की वजह से। लेकिन ये अखबारी मालिकान जंग, डॉन, कौमी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, मीडिया टाइकॉन, इनके पास असासे नहीं है। और फ़हीम सिद्दीकी, तुम बहुत बड़े लीडर हो, बहुत बड़े लीडर हो। जब तुम सहाफ़त में आए थे ना, उस वक्त हम रिपोर्टिंग करते करते एडिटरशिप तक पहुंच गए थे। लेकिन मालिकान के अतवार देखे तो उनके मुंह पे अखबार दे मारा, क्योंकि डिक्टेशन कबूल नहीं कबूल करेंगे डिक्टेशन वर्किंग जर्नलिस्ट। हाँ, तुम अपने कमाऊ पूतों से, तुम चोर तो हो मालिकान अखबारात, चोर हो तुम, चोर चोर चोर, लुटेरे, डाकू, कातिल। APNS बना के हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हो और हर हुकूमत के चढ़ते सूरज की सलामी करते हो तुम। फ़हीम सिद्दीकी साहब, एहतिजाज ऐसे नहीं होंगे, इस तरह एहतिजाज नहीं होंगे। वेज बोर्ड अवार्ड ओपन करवाओ, जिस पर स्टे लिया है मालिकान ने। ये आपके जंग के मालिकान ने, एक्सप्रेस के मालिकान ने, डान के मालिकान ने, इन सब ने मिलके APNS में अपने दोस्त वकला के ज़रिए पेटिशन दाखिल करके हमारे जीता हुआ फैसला स्टे ऑर्डर की नज़र कर दिया। लेकिन याद रखो, ये सारे सहाफ़ी खामोश प्रेस क्लब में क्लब सैंडविच और दूध पत्ती चाय पे कचहरियाँ करते हैं और कर रहे हैं। उस दिन भी कर रहे थे जब मैं तनख्वाह के लिए 2011 में अपने आप को आग लगा रहा था। तुमने एजेंडा में शामिल किया, सहाफ़ी की नौकरी की ज़मानत ली, तनख्वाह की ज़मानत ली,
नहीं ली। मीर खलीलुर रहमान ये वो अपने बाप के मरने के बाद अखबार के आगे गार्ड बिठा के कितनी गोलियां मारेंगे ये। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप डरते हो? अरे आपने तो वो सानिया देखा है, आपने तो वो सानिया देखा है कि अल्लाह अमान, खौफ निकल जाता है, फिर मौत की वक़्त कुछ नहीं रहती। आओ आओ, हम अपने बच्चों का हक लेने के लिए इन मीडिया हाउसेस का घेराव करते हैं और इज्तिमाई खुदकुशी करते हैं। ताकि पूरी दुनिया में, कराची से लेकर कनाडा तक आवाज़ गूंजे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कराची से कनाडा तक आवाज़ पहुंचाऊंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताऊंगा कि तुम जिन हुकूमतों को सपोर्ट करते हो, जिन सियासी जमातों को सपोर्ट करते हो, जिन अखबारी मालकान को सपोर्ट करते हो, वो अपने वर्करों के साथ क्या करते हैं? उनको सिर्फ कमाऊ पूत पसंद है। ये सुबह उठा तो मेरे जज्बात थे, मेरे सामने तस्वीर आ रही है, बार बार आ रही है। मेरे बेटों के बराबर था वो, उसकी उम्र थी, छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या उसकी उम्र थी मरने की? इतना जज्बाती फैसला किया फ़हीम ने। अरे तुम्हारे पास वसाइल है, तुम्हें मालकान से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हक लेना है, भीख नहीं लेनी, हक लेना है। और हम सावी भी इतने गए गुजरे नहीं हैं। अगर मुत्तहद हो जाएं और हर माह 200 रुपये फी सावी जमा करें तो हम मालकान की सियासत को जड़ से उखाड़ फेंकें। क्योंकि जब हम आपस में मुत्तहद होंगे, 200 रुपये हर माह जमा करेंगे और हर माह एक मुस्तहक सावी के घर पर खामोशी के साथ उसकी ज़रूरियात पूरी करेंगे, तो हमारे सावियों को, वर्किंग जर्नलिस्ट को, पैदल चलने वाले जर्नलिस्ट को, किराया देने वाले जर्नलिस्ट को, गैस बिजली का बिल भरने वाले जर्नलिस्ट को तकलीफ़ नहीं होगी। किस बात में तुम कम हो? हम कम हैं? अल्लाह ने क्या हमें इज्जत नहीं दी? अल्लाह हमें रास्ते भी देगा। नीयत सच्ची करो, नीयत सच्ची करो। आज फ़हीम के लिए मुजाहरा करके कल तुम भूल जाओगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, भूल जाओगे। 1980 से अब तक ये मालकान के ड्रामे चले आ रहे हैं। बड़े बड़े सीनियर गुजर गए और तोते रहनुमा जिनको हमने अपनी तंजीमों के मसीहा बना के उनकी पूजा करते हैं। मैं लफ्ज़ पूजा अदा कर रहा हूँ। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, ये वो पत्थर हैं जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज कराची प्रेस क्लब में कितने
हकीकी मेंबर बैठे हुए हैं, बताओ, मुझे जवाब दो। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा रोड के ऊपर, चाहे मैं अकेला क्यों न हुआ। मुझे मालूम है हमारे अंदर गैरत की हिस्से कम होती हैं। मालकान का नाम सुन के हमें सर्दी लगने लगती है, हम कपकपाते हैं। मालिक कहता है जो करना है कर लो। क्यों? कि हुकूमत वक्त उसके साथ है, सियासतदान उसके साथ है। वो इस्तेमाल करता है रिपोर्टर को कि फलां के पास चले जाओ, इंटरव्यू करके आओ, बल्कि उसको बोलो कि दफ्तर आए, विजिट करे। विजिट करने के बाद ये एक हो जाते हैं। रात के 12-12, 1-1 बजे से लेकर फजर तक मुख्तलिफ होटलों में, मुख्तलिफ बंगलों में, मुख्तलिफ घरों में सौदे होते हैं। अखबारी मालिकान, अब अपना किबला दुरुस्त करो, करो अपना किबला दुरुस्त। मुझे मालूम है तुम्हें अब तक गर्दन में सरिया है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हुकूमत भी तुमने ढेर करके दिखाई। अब हम तुम्हें ढेर करेंगे इंशाअल्लाह ताला।